कहते हैं कि जेब में वजन हो तो बातों में वजन आ ही जाता है और लोग आपकी बकवास भी बड़े ही ध्यान से और खड़े होकर सुनते हैं। तो आज की वीडियो में 5 ऐसे गोल्डन मनी सीक्रेट रूल मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो अगर सच में आपने फॉलो कर लिए तो 2026 डेफिनेटली आपके लिए यादगार साल बन जाएगा। बस शर्त यही है कि आपको इन रूल्स को ध्यान से सुनना है, समझना है और फॉलो जरूर करना है। तभी जो है एक एक मनी जो सीक्रेट रूल है आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा और इन्हें फॉलो जरूर करिएगा। चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1। देखिए दोस्तों, पैसा हार्ड वर्क से नहीं बल्कि स्किल वर्क से आता है। तो आइए समझते हैं इसको एक उदाहरण के माध्यम से। एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति पूरा दिन काम करता है और उसे 800 से 700 रुपये दिहाड़ी मिलती है। ठीक है, उसी की जगह पर अगर एक वीडियो एडिटर जो पैसे मजदूर पूरा दिन काम करके शाम तक कमाता है 700 से 800 रुपये, और वही एक वीडियो एडिटर 1 घंटा काम करके उतने पैसे आराम से कमा लेता है या फिर उससे भी ज़्यादा। तो ये बात जो है अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि पैसा हार्ड वर्क से आता है। हम मिडिल क्लास लोग क्या सोचते हैं कि हम जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे पास पैसा आएगा। तो ये जो सोच है बिल्कुल गलत है। पैसा हमेशा स्किल्स वर्क से आता है, ना कि हार्ड वर्क से। हार्ड वर्क करना ज़रूरी है, बिना मेहनत के तो कोई भी काम पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन यदि आपकी स्किल अच्छी है, आप अपनी स्किल में माहिर हैं, ऐसा काम जो आपके अलावा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, तो यूँ समझ लीजिए कि आपसे बड़ा टैलेंटेड इंसान दुनिया में कोई है ही नहीं। दूसरा एग्जाम्पल हम बात करते हैं एक प्रॉपर्टी डीलर की। देखिए, एक मजदूर पूरा दिन काम करके जितने पैसे कमाता है उतना उससे कहीं ज़्यादा एक वीडियो एडिटर या फिर एक प्रॉपर्टी डीलर एक दिन में लाखों रुपए कमा लेता है, क्योंकि उसके अंदर स्किल है। बिना स्किल के जो है हम जीवन में कभी भी हम सिर्फ उतना ही कमा सकते हैं जितना हम खा सके, अपना पेट भर सके। अगर आप एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, आप अमीर बनना चाहते हो, आप बहुत पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको अपनी स्किल पर काम करना होगा। दोस्तों, 2026 में ये नियम अपना लो। कोई भी एक स्किल चुन लो और उसमें मास्टर बन जाओ, उसमें बिल्कुल रम जाओ। इस तरह से रम जाओ कि वो काम आपके बिना कोई कर ही ना सके। अगर आपने ये नियम, ये रूल अपना लिया तो आप कभी भी गरीब नहीं रहोगे और आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। रूल नंबर 2 है दोस्तों, खर्चों को कंट्रोल करना सीखो। यदि आपने खर्चों को कंट्रोल करना सीख लिया तो अमीर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि देखिए दोस्तों, इस टाइम पे, इस प्रेजेंट टाइम पे खर्चे जो है वो हमारे अनलिमिटेड है और हमारी सैलरी, हमारी इनकम क्या है, लिमिटेड है हमारी इनकम। देखिए, हेल्थ के खर्चे, बच्चों की फीस के खर्चे, घर के खर्चे, पेट्रोल के खर्चे, बहुत सारे जो खर्चे हैं वो हमारे क्या है, अनलिमिटेड है। तो उसी हिसाब से आपको देखिए पैसा बचता नहीं है, बचाना पड़ता है। और वो कैसे बचेगा, हमारे जो अनावश्यक जो खर्चे हैं उन पर कंट्रोल करके हम पैसे बचा सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, कभी भी कोई भी इंसान अपनी कमाई की वजह से गरीब या अमीर नहीं बनता है, बल्कि अपने खर्च करने की आदतों की वजह से ही हमेशा अमीर या गरीब बनता है। देखिए दोस्तों, अगर आपका अपने खर्चों पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता और आप कभी भी गरीबी से बाहर निकल ही नहीं पाओगे। तो 2026 में एक कसम खा लो कि अपने खर्चों पर, अनावश्यक जो खर्च, जो ज़रूरी खर्च हैं वो तो हमें करने ही हैं, ज़रूरी खर्च हैं वो हमें करने ही हैं, और जो हमारे अनावश्यक खर्च हैं बहुत से हैं, आपको खुद भी पता होगा कि आप कौन सी अनावश्यक खर्च करते हैं, है ना। तो 2026 में एक कसम खा लो कि जो हमारे खर्चे हैं उन पर हमें कंट्रोल करना ही है। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ आपको लगता है कि आप खरीद सकते हो, हमें लगता है कि हम खरीद सकते हैं उस चीज़ को, ज़रूरी नहीं कि हमें उस चीज़ को खरीदना ही है, हम उसको खरीदें। अगर हमें ज़रूरत है तो ही हम उस चीज़ को खरीदें। 2026 में एक नियम बना लो कि हर छोटे से छोटे खर्च को लिखना शुरू कर दो। 30 दिन तक छोटे से छोटे खर्च जो नज़र तो नहीं आते हैं लेकिन महीने के एंड में एक बड़ा नुकसान हमें देकर जाते हैं, तो वो सारे खर्च छोटे से छोटे लिखना शुरू कर दो। और 30 दिन के बाद जब आप लिखे हुए खर्च को देखोगे और आपको खुद ब खुद अपनी गलतियों का एहसास होगा और आपको पैसों का जो खेल है वो सारा समझ में आ जाएगा। जो पैसे आपके पास बचते नहीं थे, पैसे बचने लगेंगे। और आप एक बात हमेशा याद रखो, जहाँ ज़रूरी है वहाँ खर्च करो, जहाँ ज़रूरी नहीं वहाँ दुनिया के सबसे बड़े कंजूस बन जाओ। अब है नियम नंबर 3। कर्ज लेने से पहले 100 बार सोचो। देखो, किसी भी ऐसी चीज़ के लिए कर्ज लेना, लोन लेना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। जिस चीज़ की जो वैल्यू है समय के साथ साथ घटती जाती है, जैसे गाड़ी पर लोन लेना, है ना, और फ़ोन पर, या फिर किसी ट्रिप के लिए लोन लेना। कहीं आपको बाहर घूमने जाना है, किसी दूसरे पड़ोसी रिश्तेदारी को देख लिया कि हाँ स्टेटस देख लिया, अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ देख ली और आपको भी मन कर गया और आपने प्लान बना लिया कि हम भी वहाँ घूमने चलते हैं। उसके लिए आपने कोई लोन ले लिया, चाहे वो छोटा ही हो, 50,000 लाख रुपए का, लेकिन वो लोन आपको साल, महीने के अंत में कितना महंगा पड़ता है ये आप खुद भी समझ सकते हैं। तो किसी भी ट्रिप के लिए लोन लेना, जिस ट्रिप की जो मेमोरीज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते तक रहती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक,
उसके बाद वो सारी मेमोरीज बिल्कुल साफ हो जाएंगी, लेकिन उसका जो हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा वो आपको साल भर तक भुगतना पड़ेगा या फिर आजीवन भुगतना पड़ता है। तो इसलिए किसी भी ऐसी चीज़ के लिए लोन लेना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है, जो समय के साथ साथ जिसकी वैल्यू घटती जाती है। रूल नंबर 4, दिखावे के लिए कभी पैसा खर्च मत करो। 2026 में ये नियम बना लो कि दूसरों को दिखाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए, अपनी इमेज बनाने के लिए पैसे कभी भी खर्च मत करो, चाहे आप कितने ही कंजूस क्यों ना बन जाओ। कभी भी दिखावे के लिए पैसा मत करो। 2026 में ये बात को गांठ बांध लो कि दिखावे के लिए आपको पैसा, अपना पैसा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। एक बात हमेशा याद रखिए, दूसरों की नज़र में आने के लिए हम अगर पैसा खर्च करते हैं तो इसमें क्या समझदारी है? क्या दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए दूसरों की नज़र में आने से ज़िंदगी चलती है? बिल्कुल भी नहीं। ज़िंदगी हमेशा चलती है सच्चाई से। दिखावा करने का मतलब है सपनों की दुनिया। उस सपनों की दुनिया में लाइफ बिल्कुल भी वैसी नहीं होती है जैसे हमारी रियल में होती है। 5, रूल नंबर 5 है, जितना जल्दी हो सके अपना करियर शुरू कर दो। यानी कि माँ बाप पर डिपेंड रहना बिल्कुल बंद कर दो, कमाना शुरू कर दो। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो साथ में कोई पार्ट टाइम जॉब करो, जिससे अपने खुद के खर्च खुद उठा सको। लंबे समय तक माँ बाप पर डिपेंड रहना कोई समझदारी नहीं। तो अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, यूजफुल लगी हो, आपको वीडियो ने मोटिवेट किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा राय। थैंक यू सो मच गाइस। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।